यार बच्चों, आज हम लोग जेई एडवांस 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में आया हुआ है और लिमिट्स का सवाल है। ठीक है, लेट एम एन एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन वन, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ई पावर कॉस अल्फा टू द पावर एन माइनस ई डिवाइड बाई अल्फा पावर एम इक्वल टू माइनस ई बाई टू। तो एम बाई एन का वैल्यू बताना है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्म देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये अल्फा टेंडिंग टू जीरो है और ई पावर कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर एन माइनस ई डिवाइड बाई अल्फा पावर एम। ये जो लिमिट है बच्चों, ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि जब अल्फा को जीरो करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो और ई पावर कॉस जीरो वन, तो ई माइनस ई यानी जीरो और डिवाइड बाई जीरो, तो जो 0/0 का फॉर्म है। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिमिट का एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू लिखते हैं एल एन ई इक्वल टू वन। अगर यहाँ एक्स के जगह एफ एक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो ई पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एफ एक्स, तो भी कितने के बराबर होता है? वन के बराबर होता है। इसका मतलब ये ध्यान से देखो, ये वाला जो फैक्टर है कॉस अल्फा टू दी पावर एन, ये अल्फा जीरो पर ये कितना हो रहा है अभी। ऐसा करते हैं, इसको ई से यहाँ पर मैं ई को बाहर निकालो, तो इसको लिख देंगे लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, ई बाहर आ गया तो बन गया ई पावर कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा पावर एम इनटू, यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है कॉस अल्फा पावर एन माइनस वन, इसी का एक टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस ऑफ अल्फा एन माइनस वन। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा एन माइनस वन। इसको मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये इस लिमिट में सेट हो गया। ई पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एफ एक्स, ये कितना हो गया? ई के वन के बराबर हो गया। इसको लिखेंगे इक्वल टू लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, यहाँ ई बचा, यहाँ अल्फा बाई एम, यानी ई डिवाइड बाई अल्फा पावर एम, ये वन हो गया। और यहाँ पर मैं वन माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला लिखाएंगे, यानी माइनस टू इंटू साइन अल्फा एन बाई टू, साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस अल्फा को लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो इस तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा एन बाई टू। अब यहाँ पर अल्फा टेंडिंग टू अगर जीरो है, यहाँ पर में अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको साइन अल्फा बाई अल्फा में सेट करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस टू ई हो गया, यहाँ पर में अल्फा एम रहेगा वन बाई अल्फा एम, और हम इसको लिखते हैं साइन अल्फा एन बाई टू डिवाइड बाई अल्फा एन बाई टू। ठीक है ना, ये पूरा का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैं आपने डिनोमिनेटर में अल्फा एन बाई टू इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमिनेटर में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू अल्फा एन बाई टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ध्यान से देखो, ये लिमिट लिमिट साइन अल्फा बाई अल्फा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो साइन अल्फा बाई अल्फा, ये कितने के बराबर हो गया? वन के बराबर हो गया। इसका मतलब ये लिमिट वन हो गया। ठीक है ना, तो बचा क्या यहाँ पर में? यहाँ पर बचा इक्वल टू माइनस टू ई वन बाई अल्फा पावर एम, और डिनोमिनेटर में अल्फा पावर टू एन, यानी अल्फा पावर टू एन माइनस एम, और वन बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर, तो ये हो गया माइनस ई बाई टू इंटू अल्फा पावर टू एन माइनस एम। अब ये जो पूरा लिमिट है, ये अल्फा एब्सेंट होना चाहिए, तो अगर टू एन माइनस एम को जीरो कर देंगे, टू एन माइनस एम को जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर मैं इस लिमिट का आंसर हो जाएगा माइनस ई बाई टू इंटू अल्फा पावर जीरो, यानी माइनस ई बाई टू। और जो कि क्वेश्चन में आपको आंसर भी दिया हुआ था माइनस ई बाई टू। इसका मतलब टू एन माइनस एम कितने के बराबर हो गया? टू एन माइनस एम इक्वल टू जीरो हो गया। और जब टू एन माइनस एम जीरो हो गया, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था?
आपको निकालना था m/n इक्वल टू 2। तो ये जो क्वेश्चन होगा m/n, इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।